हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये अपनी बेबी के लिए क्लोथ डायपर मंगाए थे। ये सही रहे हैं या नहीं रहे हैं, कैसा रहा है इनका रिव्यू पहले मैं बता देती हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे और ये मुझे 500 के पड़े हैं। ये दोनों विद इंसर्ट्स, 2 डायपर मिले हैं दोनों कलर में और ये 2 इंसर्ट्स मिले हैं। मैंने इन्हें 1 वीक यूज़ किया है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ जिससे पता तो चले क्या है। जैसे कि हमने सबसे बड़े साइज़ के मंगाए थे, वहाँ पे ऑनलाइन उसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं और ये हमने सबसे बड़ा साइज़ ऑर्डर किया था देख के, क्योंकि हमारी बेटी 2 महीने की 2 साल की होने वाली है, कंप्लीट जाएगी एक मंथ बाद। तो हमने इसकी डायमेंशन कुछ 33-15 थी, वो ऑर्डर किया था हमने। सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा था। उसमें ये लिखा था कि 0 to 3 years तक के लिए है, फ्रॉम न्यू बॉर्न टू 3 years ओल्ड के लिए। तब हमने, क्योंकि डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ कर करके बहुत यूज़ कर रखे थे, अब हम चाह रहे थे कि इसे टॉयलेट पॉटी की ट्रेनिंग देना चाह रहे थे अच्छे से। तो अगर बाई चांस हम बीच में नहीं देख पा रहे हैं उसे, और बाई चांस अगर वो कर लेती तो कम से कम इसमें अब्जॉर्ब हो, उसकी डायपर की आदत चली जाए। क्योंकि अगर हम डायपर लगा देते हैं तो हम भी ना अश्योर हो जाते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम भी उसे ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं ढंग से, ये रहता है। तो इसलिए मैंने ये मंगाया कि बाई चांस अगर हम 1-2 बार रह जाए गलती से, उसने फ्रिक्वेंटली टॉयलेट कर दिया या कभी पॉटी कर दी, तो वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, ना कि हमें अश्योरेंस मिल जाए कि अरे बहुत कुछ घंटों तक हमें देखना ही नहीं है बच्चे को, 6-7 घंटे तक या फिर उससे लंबा भी थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो अब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी होती है इसलिए। तो ये उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अब पहले मैं इसको दिखा देती हूँ ये कैसा है। ये यहाँ से ओपन होता है, ये 2 क्लोथ्स हैं, इसमें 2 से बनना है, जिसमें ये वाला एरिया ड्राई रहता है बिल्कुल, और यहाँ से जो यूरिन है, टॉयलेट है, वो पेनिट्रेट होके अंदर चला जाता है इस इंसर्ट में, इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है जाके, और बच्चा ड्राई फील करता है। ये गीली गीली फील नहीं होती, ये एरिया गीला ये होता है, ये गीला फील नहीं होता बच्चे को ज़रा भी। मैं दिखाती हूँ डाल के इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। ये कुछ ऐसा हो जाता है। वैसे यूँ फोल्ड करें, बेबी को पहनाएं, और डिपेंड करता है कि आपकी बेबी की वेस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करें। यहाँ से यहाँ तक आप कितना भी ले सकते हैं, सेम यहाँ से है। और अगर आप चाहते हैं इसे छोटा करना, जैसे कम एज का बेबी है आपका और छोटा है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। इन्हें ज्वाइन करके अब आप अपने बेबी को ऐसे करके पहना सकते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए हो गया। अब इसका फ़ायदा तो ये है कि बाई चांस आप अपने बेबी को टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग एंड ऑल देना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत सही है देखा जाए तो, कि बाई चांस कभी बच्चे ने कर दिया तो इसमें अब्जॉर्ब होगा, आपका बेड गीला नहीं होएगा बाई चांस, और रात बेरात के लिए भी थोड़ा बहुत। लेकिन इसके मुझे डीमेरिट्स ज़्यादा लगे। डीमेरिट्स ऐसे, जैसे मैंने इसको 1 वीक यूज़ किया, मैंने इसे अपनी बेटी को पहनाया था, तो उसके फिट तो आया था, कोई दिक्कत नहीं थी आराम से। लेकिन ये सिर्फ 2 साल के बच्चों तक ही है, मैं तो ये कहूँगी। 3 साल के बच्चे मैं मान ही नहीं सकती, ये आएगा ही नहीं। आएगा क्या, ये टॉयलेट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि वो अब भी टॉयलेट करती है, वो एक बार टॉयलेट करती है तो यहाँ से उसमें से लीकेज स्टार्ट हो जाता है और बेड पे आ जाता है। तो ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। और तो और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है, क्योंकि इसका कपड़ा गर्मियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर एसी चल रहा है, बच्चा सो रहा है तो ठीक है। अगर आपने एसी बंद कर दिया, फ़ैन ऑन कर दिया, तो बच्चा गर्मी की वजह से उतारता है, वो चिल्लाती है, वो उतारने लगती है। जब तक एसी चलता है तब तक तो आराम से पहने रहती है, और एसी बंद होता है तो वो उसे उतारने लगती है। और बाकी तो ठीक है, बस ये एरिया भी गर्मी देने वाला सा ही है।
बाकी आप इसे नॉर्मली पहना सकते हैं, आपको पता ही है जैसे टेप्ड डायपर हम पहनाते हैं इसे वैसे ही पहनाना है। और अगर ये गीला, ये ज़्यादा देर चलता नहीं है, फर्स्ट टॉयलेट तक ही चलेगा। बच्चे ने ये पहनना है और पहला टॉयलेट किया उसके बाद ये यूजलेस है, लीक करेगा ये, तो सिर्फ वन टाइम यूज़ का है, वन टाइम टॉयलेट का है। और वॉशिंग इसका नॉर्मली आप अपने इंसर्ट को निकालिए तो आप देखेंगे ये ड्राई होगा पूरा, ये गीला होगा। अलग इनको एक अलग बाल्टी में, बकेट में अच्छे से डुबो के रखिए, सोक करिए और नॉर्मली ऐसे कपड़े धोते हैं वैसे धोइए, ड्राई करिए और धूप में ज़रूर सुखाइए, जिससे कि सारे बैक्टीरियाज वगैरह मर जाएं और मतलब कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहे। क्योंकि बच्चे को पहनना है, बच्चे की स्किन तो बहुत सेंसिटिव रहती है, तो आप इसकी सेफ्टी रखते हुए, बच्चे की सेफ्टी को रखते हुए, देखते हुए आप इसे धूप में ज़रूर सुखाएं। थैंक यू। और आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपको जो रहे साइज़ ज़रूर देखिएगा मंगाने से पहले, अगर मंगा रहे हैं तो, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है, आप मंगा लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी वरना फिर, क्योंकि इसमें रिटर्न अवेलेबल नहीं होता। पर मेरे वाला जो केस मैंने मंगाया था इसमें रिटर्न अवेलेबल था 10 डेज़ का। हम सोच भी रहे थे रिटर्न करने को, फिर हमने कहा चलो अब थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाता है, तो इसलिए हमने रख लिया ये। थैंक यू।